हेलो बच्चों, आज हमें दूरी विस्थापन और चाल के बारे में पढ़ना है। हम कैसे कह सकते हैं किसी गाड़ी ने कोई दूरी तय की है। इसके लिए हमें यह देखना पड़ता है कि वह कार किस जगह खड़ी थी और किस जगह पहुंच गई है। इसका मतलब यह है कि अगर उसने अपना स्थान बदल लिया है, वह अपने मूल बिंदु यानी जिस जगह वह खड़ी थी उस जगह से किसी दूसरे बिंदु पर पहुंच गई है, तो हम ये कहते हैं कि उसने कुछ निश्चित समय में कुछ दूरी को तय किया है। यह एक अदिश राशि है, यानी कि इसका अर्थ यह है कि दूरी की कोई दिशा निश्चित नहीं होती। इसका अर्थ यह है कि दूरी यह निश्चित नहीं है कि दूरी एक ही दिशा में की जाएगी, दूरी किसी भी दिशा में की जा सकती है। इसका जो मान होता है वह हमेशा धनात्मक होता है, यानी कि आप हमेशा ये कहेंगे मैं 1 मीटर दूर गया, 2 मीटर दूर गया, लेकिन इसके लिए आप यह नहीं कहेंगे कि मैं -1 मीटर दूर गया। इसका मान शून्य में नहीं हो सकता। अगर शून्य में इसका मान है, इसका मतलब दूरी तय ही नहीं की गई है। इसको मीटर में नापा जाता है। तो हम यह कह सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच के तय की गई दूरी को दूरी कहते हैं, जबकि एक वस्तु द्वारा उसके प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए आपको एक दुकान पर जाना है और दुकान पर जाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता शॉर्टकट है और दूसरा रास्ता एक गली या दो गली के मोड़ के पास से घूमकर आता है। तो आप अपने घर से चले और दुकान पर पहुंचे। जब दुकान पर आप पहुंचे तो आपने लंबे वाला रास्ता लिया, लेकिन अगर हम नापें कि छोटा रास्ता कौन सा होगा, तो यह जो रास्ता शॉर्टकट वाला था उसको नापने पर जितनी वैल्यू आएगी उतनी दूरी को हम विस्थापन कहेंगे। इसका मतलब यह है कि मूल बिंदु से अंतिम स्थिति तक जो भी न्यूनतम दूरी है उसे हम विस्थापन कहते हैं। यह एक असदिश राशि है, यानी कि इसमें दिशा निश्चित है। दिशा निश्चित कैसे हुई बच्चों? देखिए, क्योंकि आपने दो रास्ते थे, उन दो रास्तों में से आपने बड़े वाला रास्ता चुना जो कि विस्थापन के लिए नहीं था, यानी कि वह दिशा आपके लिए उपयुक्त नहीं थी। विस्थापन मतलब कम से कम दूरी आपको ट्रेवल करनी थी, तो दूसरे शॉर्टकट रास्ते से करनी थी। तो यानी रास्ता निश्चित हो गया, यानी कि दिशा भी निश्चित हो गई। इसका मान शून्य भी हो सकता है। इसका मान शून्य कैसे होगा? मान लीजिए आप घर से चले और घर पर वापस आ गए, तो आपकी अभी स्थिति प्रारंभिक और अंतिम स्थिति दोनों क्या है? आपका घर। इसका मतलब आपने दूरी निश्चित की ही नहीं है। यानी अगर हम एक बिंदु से चलें और लौट कर या अपनी दिशा बदलकर वापस उसी बिंदु पर आ जाएं, तो विस्थापन की हमारी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसे भी SI पद्धति से नापते हैं, यानी इसे भी मीटर में मापा जाता है। चाल क्या होती है? जब कोई वस्तु किसी निश्चित समय में किसी दूरी को तय करती है तो उसे हम चाल कहते हैं, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय। इसे हम मीटर प्रति सेकंड में नापते हैं। यह क्यों? क्योंकि दूरी के लिए मीटर और समय के लिए सेकंड। इसे हम ग्राफ द्वारा भी दर्शा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि वर्कशीट में 3 दूरी समय ग्राफ दिए हुए हैं। पहला ग्राफ देखते हैं हम। देखिए आप, इसमें x एक्सिस पर समय और y एक्सिस पर दूरी लिया हुआ है और बीच में एक सीधी लंबी लाइन खींची हुई है। यह रेखा यह बताती है कि बराबर समय में बराबर दूरी तय की गई है। मान लीजिए हमने 5 सेकंड में 5 मीटर दूरी तय की, तो हम अगले 5 सेकंड में फिर 5 मीटर दूरी तय कर रहे हैं और उससे अगले 5 सेकंड में फिर 5 मीटर दूरी तय कर रहे हैं। या दूसरा उदाहरण एक और भी ले सकते हैं। मान लीजिए आप 1 घंटे में 50 किलोमीटर ट्रेवल किए हो किसी गाड़ी से, तो इसका मतलब यह है कि नेक्स्ट आवर में भी यानी नेक्स्ट घंटे में भी आप 50 किलोमीटर की दूरी तय करें। इस तरह आप हर घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करें। तो यहाँ पर जो हमारी चाल होगी वह होगी
50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि हर घंटे में 50 किलोमीटर चलना है। यहाँ पर एक समान गति है, इसलिए सीधी रेखा में इसका ग्राफ दिखाया गया है। दूसरा है वस्तु विराम अवस्था में, यानी कि वस्तु ने दूरी तय की ही नहीं। हम समय को एक्स एक्सिस पर देख रहे हैं और दूरी को वाई एक्सिस पर देख रहे हैं। आप देखते हैं कि जो दूरी की प्रति जो ग्राफ बना हुआ है, जो एक नीले रंग की रेखा है, वह समय के समानांतर खिंची हुई है। इसका मतलब दूरी आगे बढ़ी ही नहीं, क्योंकि दूरी आगे बढ़ती तो रेखा ऊपर की तरफ भी होती। अभी ये एक्स के समानांतर चल रही है, इसका मतलब यह है कि सिर्फ समय बढ़ रहा है लेकिन दूरी नहीं बढ़ रही। यानी कि वह कोई गाड़ी है तो वह मान लो एक पेड़ के नीचे खड़ी की हुई है, किसी ने उसको रात को पेड़ के नीचे खड़ा किया और आप सुबह देखेंगे मान लो वह उस पेड़ के नीचे ही है। इसका मतलब उसने दूरी तय नहीं की। तो इसके लिए आप कौन सा ग्राफ बनाएंगे? जो नंबर 2 पर दिया हुआ है, जिसमें दूरी के लिए जो नीली रेखा है वह सीधी रेखा x के समानांतर है। तीसरा ग्राफ हम देखते हैं। इस तीसरे ग्राफ में देखिए y और x एक्सिस यानी वही दिखा रखा है, x पर समय है और y पर दूरी है और बीच में नीली रेखा से ग्राफ बना रखा है। इस ग्राफ में आप देखिए ना तो ये सीधी रेखा है और ना ही ये विराम अवस्था की स्थिति में है। यानी अगर हम इस नीली रेखा को देखें तो ये x की तरफ भी इसका मान बढ़ रहा है, इसकी वैल्यू बढ़ रही है और y की तरफ भी बढ़ रही है, लेकिन एक समान से गति से नहीं बढ़ रही। इसका मतलब यह है कि कोई गाड़ी है या कोई वस्तु है वह समान गति से नहीं चल रही है। तो बच्चों आज की वर्कशीट में हमें इतना ही करना है। अब हमें इससे संबंधित प्रश्न करने हैं। स्वयं को जांचिए, दूरी और विस्थापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये हम पहले ही बता चुके हैं। दूसरा प्रश्न है, एक कार 20 मीटर की दूरी 5 सेकंड में तथा पुनः 20 मीटर की दूरी 3 सेकंड में तय करती है। तो बताइए कार की औसत चाल क्या होगी? तो औसत चाल का फॉर्मूला दिया हुआ है, तय की गई कुल दूरी डिवाइड बाय लिया गया कुल समय। यानी कि जो दोनों दूरियां दी हैं उनको हम ऊपर लिखेंगे, ऐड कर देंगे, यानी कुल दूरी निकाल लेंगे। इसी तरह हम दोनों अवस्था में दिए गए समय को भी जोड़ लेंगे और उसे हम नीचे लिख देंगे और डिवाइड करके हम आंसर निकालेंगे। क्योंकि दूरी मीटर में है और समय सेकंड में है, इसलिए औसत चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चाल को परिभाषित करें और उसका SI मात्रक लिखें। समय दूरी ग्राफ में वस्तु A, B और C में किसकी गति की दर सबसे अधिक है? ये जो चित्र दिया हुआ है इसमें हमें बताना है कि किसने कम समय में और ज्यादा दूरी तय की है। तो आप देख सकते हैं जो दूरी की तरफ वाली लाइन है, इसका मतलब है दूरी ज्यादा ट्रेवल कर गई है, और जो समय की तरफ वाली लाइन है इसका मतलब उसने समय अधिक लिया है। तो आप देख करके ही बता सकते हैं कि ACB में किसकी स्पीड या किसकी चाल ज्यादा है। बच्चों आज की वर्कशीट में हमें इतना ही करना है। ओके बच्चों, बाय बाय।